बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैट्रिक आसान। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम टेंथ मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 9 का थ्योरम नंबर 4 जो है वो उसके बारे में जो है वो जानेंगे। तो वीडियो पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करने चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का जो थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और थोड़ा सा लेंथी भी है और बहुत सारे बच्चों को जो है ये इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज इसके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। तो स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो इस स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट देखें। टू कॉर्ड्स है हमारे पास, यहाँ पे आपको डायग्राम समझा देता हूँ। हमारे पास कॉर्ड है ए बी और सी डी और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है इन दोनों की लेंथ इक्वल है। जितनी लेंथ ए से बी की है उतनी लेंथ सी से डी की है। तो हमने साबित क्या करने, दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। उनका सेंटर से जो डिस्टेंस है ओ एच और ओ के ये आपस में जो है वो इक्वल होंगे। तो सबसे पहले गिवन की अगर बात करें तो गिवन में हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी और दोनों इक्वल है। ये स्टेटमेंट्स ने खुद बताया है। और इसी तरह ये दो परपेंडिकुलर्स आपने ड्रॉ करने हैं। ए बी कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो ओ एच होगा और सी डी कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो ओके होगा। ये डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है, ओ एच एंड ओके। अब हमने ये प्रूफ करना है कि ओ एच जो है मतलब सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस ओ एच और सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस ओके ये आपस में इक्वल है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम जो सेंटर ओ है उसको पॉइंट ए और पॉइंट सी से जो है वो ज्वाइन कर देंगे और हमारे पास जो है दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन जाएंगी। जैसे लास्ट टाइम हमने थ्योरम नंबर 3 पे जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल्स बनाई थी, इसी तरह यहाँ पे भी दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन जाएंगी। और यहाँ पर भी हम एच एस पोस्टुलेट को जो है वो यूज़ करते हुए ये थ्योरम जो है ये प्रूफ करेंगे। तो इसमें एच एस पोस्टुलेट को जो है वो प्रूफ करने के लिए हमें पहले ये साबित करना होगा कि इस ट्राइंगल की ये जो साइड है ए एच और इस ट्राइंगल की जो साइड सी के है ये आपस में इक्वल है। तो पहले जो वर्किंग होगी बस वो जो है इन दोनों साइडों को आपस में इक्वल साबित करने के लिए होगी कि ए एच साइड इस ट्राइंगल की और सी के साइड इस ट्राइंगल की आपस में इक्वल है। तो जब ये साबित हो जाएंगी तो हमारा जो थ्योरम है ये बड़ा बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको साबित करने के लिए चलते हैं। तो जैसे हमें पता है जो ओ एच है वो ए बी का जो है वो बाइसेक्टर है। ये जो ओ एच है ये ए बी का बाइसेक्टर है, मतलब इसको मिड में से काटता है। तो इसका मतलब है जो ए एच की जो लेंथ है वो ए बी की लेंथ का हाफ होगी। ए बी की जितनी भी लेंथ होगी ए एच जो है इसकी लेंथ ए बी का हाफ होगी। तो ये ए एच की जो लेंथ है वो ए बी का जो है वो हाफ है, ठीक है, क्योंकि जो ओ एच है वो ए बी को बाइसेक्ट करता है। इसी तरह ये जो सी के है इसकी जो लेंथ है वो टोटल जो कॉर्ड सी डी की लेंथ का हाफ होगी। सी के की जो लेंथ है वो सी डी की लेंथ का क्या होगी, हाफ होगी। रीज़न आगे लिख सकते हैं आप बाय थ्योरम 3। और ये जस्ट आप ये भी लिख सकते हैं कि ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी के और ओ के परपेंडिकुलर है सी डी के। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जब आगे चलते हैं तो हमें ये मालूम है कि ए बी और सी डी इक्वल है। ये गिवन है स्टेटमेंट में कि ये दोनों कॉर्ड जो है ए बी और सी डी आपस में जो है वो इक्वल है। तो अगर कॉर्ड्स आपस में इक्वल है तो उनके जो हाफ होंगे ए एच और दूसरे कॉर्ड का हाफ सी के ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो पहले अपने यहाँ तक प्रूफ करना तो जो मैंने आपको बता दी है कि हमने पहले साबित करना है कि ए एच और सी के आपस में इक्वल। तो अब ये साइड जो है ये इक्वल साबित हो चुकी है कि ए एच और सी के जो है ये आपस में इक्वल है। तो यही मैंने आपको कहा था कि हम पहले ये साबित करेंगे कि ए एच और सी के आपस में जो है ये इक्वल है। तो जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ए एच और सी के जो है ये इनकी लेंथ जो है तो ये साबित हो चुका है कि ए एच और सी के जो है इनकी लेंथ आपस में इक्वल है। तो हमें यह भी मालूम है ओ ए और ओ सी ये भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों जो है वो रेडियस है। तो लास्ट टाइम भी हमने ये चैप्टर थ्योरम नंबर 3 में किया था। तो ये
ओ ए और ओ सी ये दोनों रेडियस है, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, और ये जो ए एच साइड है ये सी के साइड के इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये दोनों ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट होंगी बाय एस एस पोस्टुलेट के। तो इसका मतलब है जितना डिस्टेंस ओ का एच से होगा उतना ही डिस्टेंस जो है वो ओ का के से होगा। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे जस्ट लिख देना है, दोनों ट्राइंगल्स बना देनी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हाइपोटेन्यूज ओ ए और हाइपोटेन्यूज ओ सी आपस में इक्वल है, क्योंकि ये दोनों रेडियसेस हैं। ठीक है, और इसी तरह जो है ये आपने बता देना यहाँ पे। तो यहाँ से आपके पास जो है ये फिर जब हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाएंगे, ए एच और सी के जो इक्वल है ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड जब इक्वल हो जाती है तो दोनों ट्राइंगल्स जो है वो इक्वल हो जाती हैं, इसको एच एस पोस्टुलेट करते हैं। तो इसके मुताबिक जो ओ एच जो लेंथ होगी जो साइड है जो बेस कह लें फर्स्ट ट्राइंगल की, वो ओ के जो है वो इक्वल होगी। और यही हमने थ्योरम में साबित करना था। तो उम्मीद है आपको ये थ्योरम अब अच्छी तरह से याद हो गया होगा। तो इससे रिलेटेड आपके माइंड में क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।